हेलो स्टूडेंट्स। टुडे आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक्चुअल में इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। जब पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी चार्ज पार्टिकल, ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव करता है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट बनती है ना। जिस तरीके से वाटर करंट है, एयर करंट है, वाटर फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वाटर करंट, एयर फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एयर करंट। सिमिलरली जब चार्ज पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, सपोज दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। डायरेक्शन एक होनी चाहिए, रैंडम मूवमेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर रखा हुआ है, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, तो डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इससे कोई करंट डेवलप नहीं होगी कंडक्टर में। क्यों? क्योंकि नेट करंट, अगर करंट डेवलप भी होगी तो नेट करंट जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट इन जनरल अगर आप बोले तो ये कह सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज द इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी, थोड़ा सा मैं दोनों में डिफरेंस कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट को अलग और इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी को मैं अलग से बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म ये है कि कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट होगा। बट इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी मतलब मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये इलेक्ट्रिक करंट कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, ये अगर आपको जानना है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। जनरली किसी भी चार्ज पार्टिकल के पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने से इलेक्ट्रिक करंट बन जाती है। लेकिन हम जानते हैं जनरली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करती है। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इस कंडक्टर को हम किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो डिफरेंट सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और डेफिनेटली जिसकी वजह से करंट डेवलप होगी। तो करंट कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, इसको जानने के लिए हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दैट इज साइनोनिमसली इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट एक साथ हम यूज कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी एक्चुअल ये मेजरमेंट है इलेक्ट्रिक करंट का। तो अगर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, लेट अस सपोज डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, तो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी क्या होगी? आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है ना? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम्ब पर सेकेंड। चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है, टाइम की सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड, या इसको एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कूलम्ब पर सेकेंड और एम्पियर। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की, वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में मानी जाती है और निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मानी जाती है। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन जो हमने एज्यूम किया है, कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होती है करंट की,
in the direction of flow of positive charge and in the opposite direction of flow of negative charge. निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट हम मानते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। जैसे सपोज ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन इधर फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो करंट की डायरेक्शन भी इधर ही मानी जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन निगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मानी जाएगी। जैसे अभी देखिए यहाँ कंडक्टर में मैंने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखाया है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट राइट टू लेफ्ट हो रहा है, तो जो करंट इसमें मानी जाएगी वो लेफ्ट टू राइट मानी जाएगी। तो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ current is taken in the direction of positive charge flow and in the opposite direction of flow of negative charge. अब ये इलेक्ट्रिक करंट की जनरल मतलब डिफिनीशन मैंने बताया, जनरल डिस्कशन है इलेक्ट्रिक करंट से। नेचर इलेक्ट्रिक करंट का दो तरीके का होता है, एसी एंड डीसी। नेचर इलेक्ट्रिक करंट का नेचर अगर देखा जाए तो दो तरीके का नेचर होता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं समझिएगा, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जो कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, एक डायरेक्शन में नहीं होती है ये। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये अगर वोल्टेज या करंट ग्राफ है तो टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, तो ये प्लस से माइनस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, ये माइनस, यानी कि आधे साइकिल के बाद, अगर ये कंप्लीट टाइम पीरियड माना जाए तो हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन इसने बदल दिया। जो कमर्शियली हम यूज कर रहे हैं डेफिनेटली हम लोग एसी यूज करते हैं, जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है आधे साइकिल के बाद। किसी प्लग पॉइंट में अगर हम इसको अगर ऐसे लगा हुआ है तो ये प्लग पॉइंट प्लस माइनस, फिर ये माइनस, ये प्लस, फिर ये प्लस, ये माइनस, मतलब हर हाफ साइकिल में ये जो पोलैरिटी होती है बदलती रहती है। तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। अब डिफरेंट टाइप की अल्टरनेटिंग करंट्स हो सकती है, एक ये भी अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके की भी हो सकती है, स्क्वायर पल्सेस के फॉर्म में, ये भी अपनी पोलैरिटी चेंज कर रही है, प्लस माइनस। तो दीज आर द अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट कमर्शियली हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट से सारे वर्क हम नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। और भी बहुत सी ऐसे डिवाइसेस हैं जो सिर्फ डीसी से चलते हैं, एसी से नहीं चलते। तो दूसरी टाइप की जो करंट होती है वो डीसी होती है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होती है? वो करंट जो अपनी पोलैरिटी नहीं बदलती, जो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती। जैसे जो भी सेल मार्केट में अवेलेबल है, जो प्राइमरी या सेकेंडरी सेल, वो आपको डायरेक्ट करंट देते हैं, मतलब उसमें पोलैरिटी नहीं बदलती। जो टर्मिनल पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, अब सेल में ये टर्मिनल अगर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये कभी बदलेगा नहीं। जो भी पॉजिटिव टर्मिनल है अभी भी पॉजिटिव होगा, 2 सेकंड बाद भी पॉजिटिव होगा, 2 घंटे बाद भी पॉजिटिव होगा, मतलब टाइम के साथ इस पॉजिटिव पोलैरिटी की वैल्यू पॉजिटिव ही बनी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। यानी करंट हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। अगर आप इसको लोड रेजिस्टेंस से या किसी बल्ब से लगा दें तो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या फ्रॉम पी टू क्यू करंट फ्लो कर रही है। लेकिन इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम है, आप अगर यहां से कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो इस लोड में आधे साइकिल में करंट इधर फ्लो कर रही होगी, फिर आधे साइकिल के बाद
डेफिनेटली करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। आप देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन बदल गई। तो करंट की डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद इसमें बदल जाती है, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं बदलती। ये डायरेक्ट करंट है। और अगर इसका ग्राफ देखा जाए, वोल्टेज ऑब्लिक करंट ग्राफ टाइम के साथ, तो ये ग्राफ, ये करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो ये नेचर ऑफ द करंट के अकॉर्डिंग मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है करंट को, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ करंट। पब्लिक वोल्टेज, आप करंट की जगह वोल्टेज भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कि वोल्टेज भी एसी और डीसी हो सकता है। वो वोल्टेज जो अपनी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज होता है, आफ्टर फिक्स रेगुलर टाइम इंटरवल पोलैरिटी उसकी चेंज होती है जिस वोल्टेज की, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। और जिस वोल्टेज की पोलैरिटी नहीं चेंज होती है टाइम के साथ, वो डेफिनेटली डायरेक्ट वोल्टेज होगा, डीसी वोल्टेज होगा। नाउ वी विल डिस्कस द करंट ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट। इसको मैं हटा रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे नापते हैं करंट को, उसके अकॉर्डिंग करंट को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली। जब तक हम डीसी करंट की फिलहाल में भी बात कर रहे हैं, डीसी करंट की, तो एक एवरेज करंट होती है, एवरेज, उसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है। और दूसरी जो वो कैलकुलेट करने का तरीका होता है, वो इंस्टैंटेनियस, जो मेजरमेंट का मेथड है, वो इंस्टैंटेनियस मेथड, इंस्टैंटेनियस करंट उससे हम मेजर करते हैं, यानी करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट को हम मेजर करते हैं। तो एवरेज करंट, करंट को एवरेज करंट की तरह भी हम मेजर कर सकते हैं, और एज एन इंस्टैंटेनियस करंट की तरह भी मेजर कर सकते हैं। उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे।